अपने आसपास देखो, क्या दिखता है तुम्हें? अपनी डेस्क, अपनी किताबें, शायद बाहर की दुनिया की एक खिड़की दिखेगी। तुम जो कुछ भी देखते हो, छूते हो, महसूस करते हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, वे सब मैटर से बने हैं। मैटर वो चीज है जो जगह घेरती है और उसका मास होता है। यही वो चीज है जिससे तारे बने हैं, ग्रह बने हैं और तुम और मैं बने हैं। हम जो हवा सांस लेते हैं वो भले ही अदृश्य हो, लेकिन मैटर ही है। ये जमीन जितनी ही असली है जिस पर हम खड़े हैं। पानी, हमारे ग्रह की जीवन रेखा, मैटर है। ये बहता है, आकार बदलता है, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहता है, मैटर से बना हुआ। यहाँ तक कि जीवंत पौधे और विविध जानवर जो हमारी दुनिया साझा करते हैं, वे सभी मैटर के रूप हैं। ब्रह्मांड की विशालता में हम जो कुछ भी देखते और अनुभव करते हैं, मैटर उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। एक पल के लिए कल्पना करो कि हम रेत के सबसे छोटे कण से भी छोटे हो गए हैं। हम क्या देखेंगे? हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जो गतिविधियों से भरी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी दुनिया जो लगातार गति में है। ये पार्टिकल्स मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ये हमारी आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे हैं, फिर भी ये नींव हैं जिस पर ब्रह्मांड बना है। ठीक एक गैलेक्सी में तारों की तरह ये पार्टिकल्स लगातार गति में हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं और एक कॉस्मिक डांस में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल्स की ये अदृश्य दुनिया हमारी दुनिया से इतनी अलग नहीं है। जैसे तारे एक साथ मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, वैसे ही ये पार्टिकल्स एक साथ मिलकर वो मैटर बनाते हैं जिसे हम रोज देखते और छूते हैं। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक गिलास पानी लो और उसमें एक चम्मच चीनी डालो। क्या होता है? चीनी गायब हो जाती है, पानी में घुल जाती है। लेकिन क्या ये सचमुच गायब हो गई है? नहीं, चीनी अभी भी वही है, लेकिन यह इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट गई है कि वो हमारी आंखों से अदृश्य है। चीनी के ये पार्टिकल्स अब पानी के पार्टिकल्स के बीच जगह ढूंढकर वहां बैठ गए हैं। यह आसान सा एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि भले ही मैटर ठोस दिखाई दे, यह असल में छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है जिनके बीच में जगह होती है। यही जगह मैटर को बदलने और दिलचस्प तरीकों से मिक्स होने देती है। एक और एक्सपेरिमेंट। कल्पना कीजिए कि आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा क्रिस्टल एक गिलास पानी में डालते हैं। पहले तो रंग क्रिस्टल के चारों ओर ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे एक कॉस्मिक डांस की तरह रंग फैलता है और अंत में पूरे गिलास को भर देता है। यह सुंदर प्रदर्शन छोटे पार्टिकल्स की अविश्वसनीय यात्रा को दर्शाता है। परमैंगनेट के पार्टिकल्स अपनी निरंतर गति से प्रेरित होकर पानी में समान रूप से फैल जाते हैं, इसे एक समान रंग देते हैं। यह एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि मैटर न केवल छोटे पार्टिकल्स से बना है, बल्कि ये पार्टिकल्स लगातार गति में हैं, फैल रहे हैं और किसी भी जगह को भर रहे हैं। सेक्शन 5 पार्टिकल्स का सीक्रेट लाइफ। ये अदृश्य पार्टिकल्स जो हमारे आसपास की हर चीज बनाते हैं, आश्चर्यजनक रूप से एक्टिव लाइफ जीते हैं। उनकी 3 खासियतें हैं जो यह बताती हैं कि वे कैसे व्यवहार करते हैं: स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन। पहला, जैसा कि हमने चीनी और पानी के साथ देखा, पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। यह स्पेस मूवमेंट और इंटरेक्शन के लिए जगह देता है। दूसरा, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। वे वाइब्रेट करते हैं, घूमते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं जब तक कि वे दूसरे पार्टिकल्स से टकरा नहीं जाते और एक कभी न खत्म होने वाले कॉस्मिक डांस में अपनी दिशा बदलते रहते हैं। अंत में पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। यह अट्रैक्शन मैटर को एक साथ रखता है, इसे अलग होने से रोकता है। इस अट्रैक्शन की ताकत अलग अलग मैटर में अलग अलग होती है, जिससे यह तय होता है कि कोई चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस है। मैटर अलग अलग स्टेट्स में होता है, जैसे एक एक्टर अलग अलग रोल कर सकता है। सबसे कॉमन स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी खासियतें हैं। एक सॉलिड, जैसे पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा, अपना आकार बनाए रखता है। सॉलिड में पार्टिकल्स एक साथ पैक होते हैं, उनकी गति छोटे वाइब्रेशन तक सीमित होती है। वे अट्रैक्शन के मजबूत फोर्स से अपनी जगह पर रहते हैं। लिक्विड, जैसे पानी या तेल, बहते हैं और अपने कंटेनर का आकार ले लेते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स अभी भी पास पास होते हैं, लेकिन उनके पास घूमने की ज्यादा आजादी होती है। उनका अट्रैक्शन सॉलिड से कमजोर होता है, जिससे वे एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं। गैस, जैसे हवा या भाप, का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, एक दूसरे और अपने कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। गैस पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है, जिससे वे आसानी से फैल सकते हैं। मैटर का स्टेट फिक्स्ड नहीं होता।
ये दो जरूरी चीजों पर निर्भर करता है, टेम्परेचर और प्रेशर। चूल्हे पर पानी के बर्तन को गर्म करने की कल्पना करो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी लेते हैं और तेजी से मूव करने लगते हैं। अंततः उनके पास अपने लिक्विड बॉन्ड से मुक्त होने और भाप एक गैस में बदलने के लिए पर्याप्त एनर्जी होती है। इसे हम बॉइलिंग कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पानी को ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी खो देते हैं और धीमे हो जाते हैं। अंत में वे इतनी धीमी गति से चलते हैं कि उनके बीच का अट्रैक्शन हावी हो जाता है और वे एक कठोर संरचना बनाते हैं, बर्फ। ये फ्रीजिंग है। प्रेशर भी एक भूमिका निभाता है। प्रेशर बढ़ने से पार्टिकल्स एक साथ पास आ जाते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर में चट्टान भी फ्लूइड की तरह व्यवहार कर सकती है। इवेपोरेशन एक खास केस है जिसमें लिक्विड गैस में बदल जाता है। धूप में सूखते हुए एक गड्ढे के बारे में सोचें। पानी उबलता नहीं है, फिर भी यह धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स अपने पड़ोसियों से अलग होने और हवा में पानी के वेपर के रूप में निकलने के लिए पर्याप्त एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी होता है। दिलचस्प बात यह है कि इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे ही सबसे तेज, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, वे हीट एनर्जी अपने साथ ले जाते हैं, जिससे बाकी लिक्विड ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि पसीना आने से हमें गर्मी के दिनों में ठंडक मिलती है। जबकि सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर के सबसे जाने पहचाने स्टेट्स हैं, ब्रह्मांड में दूसरे ज्यादा एक्सोटिक स्टेट्स भी हैं। ये स्टेट्स ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं जो हम आम तौर पर पृथ्वी पर अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा ही एक स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा गैस की तरह होता है, लेकिन इसके एटम्स से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। यह तारों, बिजली और यहां तक कि फ्लोरोसेंट लाइट्स में भी पाया जाता है। एक और अजीब स्टेट को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी कहा जाता है। बीईसी में एटम्स को एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा ऊपर के टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, वह बिंदु जहां सारी गति रुक जाती है। इस अविश्वसनीय रूप से कम टेम्परेचर पर एटम्स एक विशाल सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं, एक साथ काम करते हैं। मैटर के ये एक्सोटिक स्टेट्स हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और हमारी खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।